हेलो एवरीवन, मैथ्स बाय केडी सर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो मेरे प्यारे बच्चों, कल का जो लेक्चर हुआ था उस कल के लेक्चर में बेटा अपन ने आइडेंटिटी के बारे में पढ़ा था। एंड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी क्या होती है, कितनी होती है, ये आपको मैं बता चुका था। यानी कि आपकी जो त्रिकोणमितीय सरसोमिकाएं थी उनके बारे में बताया था। और आज बेटा उन पे बेस्ड जो भी क्वेश्चन है, बेस्ड का मतलब बेटा उनको यूज लेके कुछ क्वेश्चंस को प्रूफ करना है, वो क्वेश्चन आज अपन करने वाले हैं। और दूसरी बात बेटा, जो भी आज अपन क्वेश्चन करने वाले हैं इस एक्सरसाइज में, इस लेक्चर में, उनका बहुत ही इंपॉर्टेंस है एग्जाम को लेके। सर ऐसा क्यों? क्योंकि बेटा यहां से एग्जाम में आपकी सबसे ज्यादा नंबरिंग के क्वेश्चन आते हैं। और क्वेश्चन भी ऐसे आते हैं, बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं। ट्रिकी का मतलब आइडेंटिटी का यूज लेना है और अपन को पता रहेगा कि सर कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी। फिर सर ये पता कैसे लगेगा? तो बेटा जब क्वेश्चन को अपन प्रूफ करेंगे तो उस टाइम मैं आपको बताऊंगा कि कौन से क्वेश्चन में कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी, कौन सा फॉर्मूला यूज होगा। बात क्लियर होगी? इसका मतलब आज तक ट्रिग्नोमेट्री में जितने भी फॉर्मूले आपने पढ़े हैं, याद किए हैं, उन सभी का यूज यहां होने वाला है। ठीक है। और बेटा रही बात दूसरी, कल जो 3 सरसोमिकाएं अपन ने पढ़ी थी, उन तीनों सरसोमिकाएं से बेटा कुछ फॉर्मूले बनते हैं। वो फॉर्मूले आप खुद बनाओगे। मैंने आपको डायरेक्ट एक टेक्निक बताई थी कि एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में कैसे चेंज करते हैं। यानी कि साइन को कोस की फॉर्म में, साइन को टेन की फॉर्म में और साइन को कोट की फॉर्म में कैसे चेंज करते हैं, कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो मैंने आपको डायरेक्ट बताई थी। बाकी आपकी इच्छा है बेटा, आप जो चाहो वो एफर्ट लगा सकते हो, वही फॉर्मेट यूज ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक बार मैं रिपीट करवा देता हूं आपको कि कितने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी थी बेटा। देखो ध्यान दो, कितनी थी आपकी? 3। कौन कौन सी? फर्स्ट थी बेटा आपकी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सेकेंड थी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। और थर्ड थी बेटा आपकी कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इनकी कंडीशन थी, कंडीशन क्या थी? सर एंगल की कंडीशन दी हुई थी कि एंगल कहां से कहां तक होना चाहिए। एंड जो भी अपन बेटा यहां पे एंगल यूज लेंगे तो कहां से कहां तक होना चाहिए? ओनली बेटा 0 to 90 के बीच में बात हो रही थी। बिल्कुल सर, इतनी बातें हो चुकी थी। तो आओ आज अपन क्वेश्चन करते हैं। और बेटा 8.3 में आपका फर्स्ट और सेकेंड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया था। ठीक है। फिर भी यदि किसी बच्चे को प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है। ठीक है। तो देखो आज अपन क्वेश्चन स्टार्ट करते बेटा। क्वेश्चन नंबर आपका है थर्ड। और थर्ड क्वेश्चन बेटा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। थर्ड का फर्स्ट है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन, जस्टिफाई योर चॉइस। और इसका फर्स्ट क्या है बेटा? देखो ध्यान दो, थर्ड का फर्स्ट क्या है कि 9 सेक स्क्वायर ए 9 10 स्क्वायर ए। यानी इसका आंसर कितना होगा? इसका आंसर कितना होगा यानी कि किसके इक्वल होगा? तो ध्यान दो बेटा, देखो सबसे पहले मैंने दिख रहा होगा सर 9 कॉमन आ रहा है। बिल्कुल सर 9 कॉमन आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 9 कॉमन ले लो। कितना आ गया? सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए। बात क्लियर होगी? ठीक है सर। अब आगे क्या पता लगेगा सर कौन सी आइडेंटिटी यूज हो रही है? तो बेटा ध्यान दो, आप यहां पे यदि आप देखना चाहोगे सर कोई फॉर्मूला नहीं लग रहा। जो भी आपने पहले फॉर्मूले करवाए थे आइडेंटिटी के अलावा कोई फॉर्मूला यूज नहीं हो रहा। तो फिर क्या करेंगे सर? चेक करते हैं। देखो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा आइडेंटिटी सेकंड होती है और उसकी वैल्यू कितनी होती है बेटा? 1। उसका मान होता है 1। इसका मतलब इसकी जगह क्या 1 पुट कर सकता हूं? बिल्कुल। तो बेटा 9 इंटू 1 और आंसर आ गया आपका फाइनल 9। इस तरीके से आपको बेटा आइडेंटिटी यूज लेनी है। तो थर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं बेटा इसका फोर्थ क्वेश्चन। थर्ड का फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन क्या है? ध्यान दो, फोर्थ क्वेश्चन है बेटा आपका 1 प्लस 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। यही आपका क्वेश्चन है। बिल्कुल सर यही क्वेश्चन है। ध्यान दो बेटा, यहां पे कोई फॉर्मूला यूज नहीं हो रहा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक बार आप बेटा आइडेंटिटी को ध्यान दो। सेकेंड आइडेंटिटी आपकी क्या थी बेटा? कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। बिल्कुल सर। और बेटा जैसे ही माइनस इस साइड लेके जाएंगे तो प्लस में चला जाएगा। बिल्कुल सर। तो बेटा ये ऐसा बन जाएगा।
कैसा, इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अरे बोलो यस या नो, बिल्कुल यस सर। एक आपकी सेकंड आइडेंटिटी थी कौन सी, एंड थर्ड कि कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। बात क्लियर होगी, बिल्कुल सर बात क्लियर होगी। ये दोनों की दोनों आइडेंटिटी यहां यूज हो रही है, देखो ध्यान दो बेटा। 1 प्लस टेन स्क्वायर जो थीटा दे रखा है आपका, इसकी जगह क्या मैं सेक स्क्वायर थीटा पुट कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकते हो। तो बेटा यहां पे क्या करेंगे, सेक की फॉर्म में पुट कर देंगे, तो कर दो। तो दिस इंप्लाइज सेक स्क्वायर, और एंगल बेटा यूज ले रखा है ए अपॉन, ठीक है सर। उसके बाद में बेटा इस कंप्लीट की जगह के कोसेक यूज ले सकते हैं, क्यों सर ऐसा है ये, बिल्कुल। तो क्या लेंगे, कोसेक स्क्वायर, तो ये लीजिए बेटा कोसेक स्क्वायर ए, ठीक है सर। अब यदि आप देखोगे कि सर ऐसा तो कोई ऑप्शन नहीं है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके जो ऑप्शन दे रखे हैं वो किस में है बेटा, सेक, टेन और कोट। तो सर यहां पे सेक तो अकेला आ नहीं सकता, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन कैंसिल। उसके बाद सेकंड ऑप्शन दे रखा है बेटा आपका -1, तो यहां पे न्यूमेरिकल वैल्यू जब होगी, जब कैंसिल आउट होंगी, सर कैंसिल आउट नहीं हो रही, इसलिए सेकंड ऑप्शन कैंसिल आउट। दो ऑप्शन बच गए, कोट और टेन। तो बेटा कोट और टेन कब बनते हैं, जब अपने पास साइन और कोस होते हैं। क्या होता है बेटा, साइन और कोस। टेन तो जब बनेगा जब सर साइन अपॉन कोस हो, और कोट जब बनेगा जब सर कोस अपॉन साइन हो। बिल्कुल बात क्लियर होगी। अब अपने पास ओनली फॉर दो ही ऑप्शन है, टेन और कोट के फॉर्म में। उन दोनों ऑप्शन में से आंसर सेलेक्ट करने के लिए क्या करना होगा कि सर इन दोनों को साइन और कोस में चेंज करेंगे। तो बिल्कुल कर दो बेटा। ध्यान दो, क्या मैंने आपको पढ़ाया था पीछे वाले लेक्चर में, क्या सिंस कि कोस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा होता है कि नहीं होता। अरे बोलो यस या नो। या फिर ऐसा देखो कि सर सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोस थीटा, ठीक है सर। एक लिखवाया था आपको एंड कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। बिल्कुल सर बात क्लियर हो गई। इसका मतलब बेटा जहां सेक है उसको चेंज कर देंगे कोस की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में, कोस की फॉर्म में। तो बेटा यहां पे सेक स्क्वायर ए दे रखा है अपने पास, तो इसको चेंज कर देते हैं कोस की फॉर्म में। क्या होगा, 1 अपॉन कोस, और यहां पे स्क्वायर है तो स्क्वायर, और अपॉन में ए, सॉरी ए, ठीक है, अपॉन बेटा कोसेक ए है, और कोसेक को लिख सकते हैं सर 1 अपॉन साइन, तो 1 अपॉन साइन, और इसका स्क्वायर तो इसका भी स्क्वायर। बात क्लियर होगी। अब इसको सोल्व करेंगे, इसको क्या करेंगे बेटा, सोल्व। और इसको यदि आप सोल्व करोगे तो ध्यान दो बेटा, ये वाला जो आपका डिनोमिनेटर है इसको क्या करते हैं, अपोज उल्टा होकर मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी कि साइन स्क्वायर ए से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और एक जो है वो कोस स्क्वायर ए से मल्टीप्लाई हो जाएगा। कैसा होगा बेटा आपका, इक्वल साइन स्क्वायर ए और अपॉन में कोस स्क्वायर ए, ठीक है सर। और बेटा आपको पता है कि साइन अपॉन कोस क्या होता है, साइन अपॉन कोस टेन होता है, तो इसका मतलब क्या आ गया, टेन स्क्वायर ए। ये आपके फाइनल आंसर है, ये आपके क्या है, फाइनल आंसर। अब बेटा बात होती है एग्जाम की, एग्जाम में क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है, ध्यान दो। यदि आपके पास वहां ऑप्शन होते हैं 4, तो आप फास्टली क्या करोगे, ये सब आपको नोट करने की जरूरत नहीं है, वहां पे आप फास्टली क्वेश्चन को सोल्व करते जाएंगे, और लास्ट टाइम जो भी होगी वो आपके फाइनल आंसर होंगे। बात क्लियर। यदि सर ऑप्शन ना हो, क्या करना हो, वहां सोल्व करना हो, कंप्लीट सोल्व करना हो, तो कैसे करेंगे बेटा, इस फॉर्मेट को यूज लेते करना है। यदि आपको बेटा आपने नोटेशन नहीं दिया तो हो सकते हैं आपके नंबर कट जाएं। ऐसा क्यों, यदि बेटा आप साइड में यहां नोटेशन दे देते हो, वहां एग्जामिनर को कभी भी ये नहीं लगता कि स्टूडेंट जो भी बच्चा या फिर जो भी बच्चा एग्जाम दे रहा है वो क्वेश्चन को रटने के बजाय एक एक चीज को बारीकी से समझ रहा है। बातें समझ में आगे आ रही है ना, बिल्कुल। तो इस तरीके से आपको कंप्लीट जब भी सोल्व करना हो तो ऐसे सोल्व करेंगे। तो नोट कीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, देखो। फिर करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसके बेटा थर्ड के दो क्वेश्चन मैंने छोड़े हैं, सेकंड और थर्ड, वो आप खुद करेंगे। अब बात आती है बेटा फोर्थ नंबर क्वेश्चन की, और फोर्थ नंबर का क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट जिसको आप बोलते हो, और यही से क्वेश्चन उठ के आते हैं। एक बार ध्यान दो, पीछे का जो एग्जाम पैटर्न था उसमें बेटा क्या होता था कि जो फोर्थ क्वेश्चन है इसमें टोटल 10 क्वेश्चन, आपके कितने क्वेश्चन है सर, 10 क्वेश्चन। इन 10 क्वेश्चन में क्या होता था कि सर 1 to 5 जो भी क्वेश्चन होते हैं उनमें से एक क्वेश्चन आता था, बिल्कुल।
और 6 to 10 जो भी क्वेश्चन होते थे उनमें से बेटा एक क्वेश्चन आता था। इन दोनों में से बेटा या तो अथवा में मिलेगा या फिर और में मिलता था। ये कन्फर्म था कि सर ऊपर के 5 में एक क्वेश्चन, नीचे के 5 में एक क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। और बेटा जब भी एग्जाम पैटर्न चेंज हुआ तो भी ऐसा ही हुआ है और शायद आगे भी ऐसा ही होगा, या फिर कोई भी यदि अपडेट आता है तो मैं आपको बेटा वीडियो के तौर पे एक छोटी सी वीडियो बना दूंगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन आने वाले हैं। बात क्लियर होगी? तो बेटा इसको मोस्ट इंपोर्टेंट लेके चलें। आओ क्वेश्चन सोल्व करते हैं। ध्यान दो बेटा, सबसे पहले करेंगे क्वेश्चन फोर्थ का सेकंड। फोर्थ का सेकंड क्या है बेटा? ध्यान दो, फोर्थ क्वेश्चन बोल रहा है कि प्रूव दैट फॉलोइंग आइडेंटिटीज वेयर द एंगल इन्वॉल्व्ड आर एक्यूट एंगल्स फॉर विच द एक्सप्रेशन आर डिफाइंड। इसका मतलब बेटा जो भी आपके क्वेश्चन दिए हुए हैं उनको प्रूफ करना है। प्रूफ कैसे? मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल शो करना है। ठीक है, कैसे शो करेंगे? आइडेंटिटी को यूज लेके। आइडेंटिटी को यूज लेके देखो बेटा, सेकंड क्वेश्चन क्या है आपका? कोस ए यानी प्रूव दैट कोस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन में बेटा कोस ए और इक्वल टू सेक ए। ध्यान दो बेटा, ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं उनमें दो पोर्शन होते हैं। पोर्शन का मतलब एक लेफ्ट हैंड साइड होती है और एक राइट हैंड साइड होती है। हिंदी में बोले तो एक बायां पक्ष और दूसरा दायां पक्ष। अब आप बोलोगे सर कौन से को बायां बोले और कौन से को दायां? तो बेटा ध्यान दो, आपके पास दो हैंड है अपने। ठीक है सर, जो राइट हैंड रहेगा वो राइट रहेगा, जो लेफ्ट है वो लेफ्ट रहेगा। इसका मतलब राइट वाले हाथ की जो साइड होती है उसको बोल देते हैं राइट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड वाली जो साइड होती है उसको बोल देते हैं बेटा लेफ्ट हैंड साइड। तो जब ऐसे मैं क्वेश्चन की तरफ मूव करूंगा तो बेटा ध्यान दो, इस साइड वाला जो भी अपने पास आ रहा है इसको बोलते हैं राइट हैंड साइड यानी कि आरएचएस। क्या बोलते हैं? आरएचएस यानी कि दायां पक्ष, आरएचएस। और इस साइड जो भी आ रहा है बेटा इस हैंड की साइड में वो क्या है अपने पास? एलएचएस। क्या है? एलएचएस यानी लेफ्ट हैंड साइड। कौन सी बेटा? लेफ्ट हैंड साइड। हिंदी में बोले तो बायां पक्ष और इसको बोले तो दायां पक्ष। बात क्लियर होगी? ठीक है। अब बेटा इन क्वेश्चन को प्रूफ करने की एक ही टेक्निक है। क्या? सबसे पहले आप क्वेश्चन को रीड करोगे। क्वेश्चन को सर रीड कर लिया, रीड करने के बाद में आप देखोगे कि बेटा लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ करना है। ये भी वो बोल सकते हो कि सर राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ करेंगे। बिल्कुल बेटा, आरएचएस को भी सोल्व करके इसके इक्वल प्रूफ कर सकते हो और एलएचएस को भी सोल्व करके बेटा इसके इक्वल प्रूफ कर सकते हो। दोनों में कोई भी आप यूज ले सकते हो। ठीक, पहली बात। सेकंड बात क्या होती है अपनी कि सबसे पहले बेटा आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को चेक करोगे कि क्या प्रूफ करवा रहा है। सर प्रूफ करवा रहा है सेक। क्या प्रूफ करवा रहा है बेटा? सेक आना चाहिए। सेक कब आएगा? जब सर कोस होगा। क्या होगा? कोस। इसका मतलब बेटा यदि अपन लेफ्ट हैंड साइड उठा रहे हैं तो एक बार तो उठा लो बेटा। देखो प्रूफ करते हैं, ध्यान दो। फ्रॉम एलएचएस यानी कि बाएं पक्ष क्या है आपका? कोस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए और प्लस 1 प्लस साइन ए और अपॉन में बेटा कोस ए। एक ही साइड आपको लेके चलनी है। तो बेटा सबसे पहले आप चेक करोगे सर सेक है, और सेक कब आता है? जब कोस हो। ऐसा क्यों सर? क्योंकि बेटा कोस इक्वल 1 अपॉन सेक होता है। बिल्कुल होता है सर, बिल्कुल होता है। तो जब कोस होगा तभी तो सेक बनेगा। बिल्कुल। तो बेटा लेफ्ट हैंड साइड जो आपके पास है, जो यहां दिख रही है, तो वो भी क्या सेक कोस में है कि नहीं? बिल्कुल सर है। इसका मतलब बेटा यदि कोई भी क्वेश्चन आपको प्रूफ करना है तो सबसे पहले आप फोकस करोगे आरएचएस पे कि क्या प्रूफ करवा रहा है। सेकंड बात होती है जो भी आप प्रूफ करने जा रहे हो, जिस भी बेटा साइड को आप सोल्व कर रहे हो, उस साइड को सबसे पहला काम है कि सर जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दे रखे हैं उनको चेंज करना है। किसमें बेटा? साइन एंड कोस के टर्म में। साइन एंड कोस के टर्म में ऑलरेडी ही सर साइन और कोस में दिया हुआ है,
तो सर ऑलरेडी ही जब साइन और कोस में दिया हुआ हो तो क्या करेंगे, तो बेटा उस टाइम अपन करेंगे कि सर जो भी एलसीएम वगैरह आ रहा है उसका एलसीएम ले लेंगे। तो बेटा यहां पे एलसीएम लेके सोल्व करते हैं, ध्यान दो। इन दोनों का एलसीएम क्या होगा बेटा, 1 प्लस साइन ए और कोस ए का एलसीएम होता है कोस ए और इंटू में 1 प्लस साइन ए। दैट्स क्लियर, ओके सर। 1 प्लस साइन ए से डिवाइड किया, ये कैंसिल आउट, क्या बच गया ओनली कोस ए, और कोस ए को कोस ए से मल्टीप्लाई करोगे आप तो क्या आएगा बेटा कोस स्क्वायर ए, ठीक है सर, प्लस उसके बाद में कोस ए से डिवाइड किया, कोस से कैंसिल आउट, क्या बच गया बेटा 1 प्लस साइन ए, और 1 प्लस साइन ए को 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, ठीक है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इक्वल। अब यहां ध्यान दो कोस स्क्वायर एज इट इज आपका, ठीक है सर। यदि बेटा इसको ओपन करोगे, आप क्या करोगे ओपन करोगे, तो ओपन करने के लिए सर आइडेंटिटी यूज लेंगे। आइडेंटिटी कौन सी होती है, ध्यान दो बेटा, यहां पे आइडेंटिटी यूज हो रही है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या होती है सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, बिल्कुल सर यही होती। अब आपको बेटा ऐसी फॉर्म में तो दे रखा है, इस फॉर्म में ओपन करना है तो करते सर ए मीन्स यहां पे 1, बी मीन्स साइन, वापस से देखो ए मीन्स 1, बी मीन्स साइन, इसका मतलब जहां जहां ए है वहां वहां तो 1 पुट कर देंगे, और जहां जहां बी है वहां वहां साइन पुट कर देंगे। कर दो बेटा, ध्यान दो, यहां पे ए स्क्वायर मीन्स 1 का स्क्वायर सर 1, प्लस बी स्क्वायर मीन्स साइन, तो साइन स्क्वायर ए, प्लस 2ab, तो बेटा ध्यान दो 2 एज इट इज, ए मीन्स 1 और बेटा बी मीन्स साइन ए, ठीक है सर, क्लियर हो गया। अपॉन में कोस ए और इंटू में 1 प्लस साइन ए, ठीक है सर। बेटा एक बात ध्यान दो, कोस ए को और साइन ए को, यानी कोस स्क्वायर ए को और साइन स्क्वायर ए को एक साथ लिख रहा हूं, एक साथ कैसे सर, ध्यान दो कि कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस ये किया कि साइन स्क्वायर ए को पहले लिख दिया, 1 को बाद में लिख दिया सर 1, और प्लस 2 साइन स्क्वायर 2 साइन ए अपॉन में कोस ए और इंटू में 1 प्लस साइन ए, बात क्लियर, ठीक है सर। अब बेटा जरा ध्यान से देखो आप कि इस आइडेंटिटी बन रही कि नहीं बन रही, यहां पे कौन सी सर, कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए क्या होती है, सिंस सर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो क्या बेटा कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए की जगह 1 पुट कर सकता हूं, बिल्कुल सर कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखो ध्यान दो, इसके जगह पुट कर दिया 1, ये लीजिए सर 1, प्लस पहले से 1 था सर 1, प्लस 2 साइन ए, तो 2 साइन ए, ये लीजिए अपॉन में क्या है बेटा कोस ए और इंटू में 1 प्लस साइन ए, ठीक है सर। बेटा 1 और 1 कितना होता है सर, 2 होता है, तो ये लीजिए 2 प्लस 2 साइन ए और अपॉन में कोस ए इंटू में 1 प्लस साइन ए, ठीक है सर। थोड़े ध्यान दो, यहां से 2 कॉमन आ रहा है, अपना क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, तो सर 2 कॉमन ले लेते, ये लीजिए 2 कॉमन ले लिया, यहां बच गया 1 और यहां पे बेटा साइन ए, ठीक है, और डिनोमिनेटर यानी आपका जो हर है वो एज इट इज कोस ए और इंटू में 1 प्लस साइन ए। ध्यान दो बेटा ऊपर भी अपने पास यानी नोमिनेटर में 2 टर्म है, कौन कौन सी सर, ये दोनों, एक ये वाली और एक ये वाली, और नीचे भी 2 है बेटा, दोनों की दोनों मल्टीपल में है, बिल्कुल सर मल्टीपल में है, तो 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कैंसिल आउट। अब बेटा क्या वहां एग्जाम में भी कैंसिल आउट करना है, नहीं, वहां एग्जाम में आपको कैंसिल आउट नहीं करना, सिर्फ देखना है कि सर कैंसिल आउट हो रहा है, उस टर्म को छोड़ देंगे आप, ठीक है। क्या बच गया सर, यहां बच गया 2 और अपॉन में कोस ए, अपॉन में कोस ए, ठीक है सर। और बेटा 1 अपॉन कोस क्या होता है, सेक, तो 2 सेक ए, और यहां आपको नोटेशन देना है कि सिंस 1 अपॉन कोस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, सेक थीटा होता है। क्या है आपको यही प्रूफ करना था, बिल्कुल सर यही प्रूफ करना था, क्योंकि आरएचएस में यही दिया हुआ है, तो दिस इंप्लाइज इज इक्वल टू आरएचएस, तो सो एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस, यही आपका बेटा प्रूफ हो चुका, बात क्लियर होगी। तो बेटा इस तरीके से आपको इन क्वेश्चनों को
प्रूफ करना है, एक बार मैं वापस से रिपीट कर देता हूं, ध्यान दो। सबसे पहले बेटा आपको फोकस करना है, यदि आप लेफ्ट हैंड साइड उठा रहे तो उठा लो। उसके बाद में आपको फोकस करना है कि सर आरएचएस में क्या दिया हुआ है, सर सेक। सेक कब आएगा, जब कोस हो। कोस है तो बेटा चेक करो क्या लेफ्ट हैंड साइड में अपने पास जो भी टर्म दे रखी हो साइन और कोस की फॉर्म में है क्या। सर साइन क्यों ले रहे हो, आप तो बात कर रहे हो कोस की, क्योंकि बेटा साइन को कोस में आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं आइडेंटिटी फर्स्ट यूज लेके। ठीक है सर, तो सर ऑलरेडी ही अपने पास साइन और कोस में दे रखी है जो भी टर्म दे रखी है। देखो बेटा साइन और कोस में है, बिल्कुल ना हो तो क्या करेंगे, तो बेटा यदि साइन और कोस की टर्म में नहीं है तो सबसे पहले उनको चेंज करेंगे साइन और कोस की फॉर्म में। बिल्कुल, यदि सर है तो क्या करें, तो बेटा ऑलरेडी दे रखा है तो ध्यान दो यहां से बेटा अपना क्या आ रहा है, एलसीएम। एलसीएम ले लिया, एलसीएम होने के बाद बेटा जितना सिंप्लीफाई हो रहा है सिंप्लीफाई करते जाओ, जो भी फॉर्मूले यूज हो रहे हैं आइडेंटिटी यूज हो रही है उनको यूज लेते जाओ, ऑटोमेटिकली क्वेश्चन आपका प्रूफ हो जाएगा। बात क्लियर होगी, ठीक है। तो देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन बेटा कौन सा, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन 6 नंबर का क्वेश्चन। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन बन रहा होगा क्या, कि यदि सर ऑलरेडी साइन और कोस की फॉर्म भी हो, ठीक है, एलसीएम नहीं आ रहा हो, क्या नहीं आ रहा हो बेटा, यहां पे तो सर आपके सामने क्वेश्चन था और उसमें आपने एलसीएम ले लिया। मान लो ऐसा क्वेश्चन बन जाए जिसमें एलसीएम ना लेना पड़ रहा हो, जरूरत ही ना हो, तो फिर क्या करेंगे, तो बेटा ऐसा एक क्वेश्चन आपका 6 नंबर का क्वेश्चन, और ध्यान 6 नंबर का क्या है बेटा, फोर्थ का 6, इनकी प्रूव दैट, सिद्ध कीजिए कि रूट ऑफ 1 प्लस साइन ए और अपॉन में बेटा 1 माइनस साइन ए इज इक्वल टू सेक ए प्लस टेन ए, सेक ए प्लस टेन ए। बात क्लियर होगी, ठीक है। यदि बेटा आप लेफ्ट हैंड साइड उठाते हो तो लेफ्ट हैंड साइड बेटा एक बार उठा लो आप, क्या प्रूफ करते हैं, ध्यान दो, फ्रॉम एलएचएस, यानी कि हिंदी मीडियम में लिखेंगे बेटा वाम पक्ष, तो क्या है बेटा आपका एलएचएस की रूट ऑफ 1 प्लस साइन ए अपॉन में 1 माइनस साइन ए। ठीक है सर, अब बात होती है कि सर ऑलरेडी जो भी अब फोकस करेंगे आरएचएस पे, किस पे फोकस करेंगे, आरएचएस। आरएचएस क्या है, सेक और टेन। बेटा सेक और टेन जब आएंगे जब साइन और कोस दोनों हो अपने पास, क्यों, क्योंकि बेटा साइन अपॉन कोस तो टेन होता है और 1 अपॉन कोस क्या होता है, सेक। ये जब भी बनेंगे जब साइन और कोस हो। सर ऑलरेडी साइन दे रखा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब क्या करें इस कंडीशन में, बेटा ऐसी कंडीशन जब बनती है जब आपके पास एलसीएम नहीं आ रहा हो, नहीं आ रहा तो क्या करेंगे, जो भी बेटा आपके पास रूट दे रखा है, ठीक है, सबसे पहले उस रूट को हटाएंगे। कैसे हटाओगे बेटा, देखो न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों पे तो सेपरेट कर लेते हैं एक बार, इसको लिख सकता हूं बेटा रूट ऑफ 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए, और नीचे कर लेते हैं बेटा रूट ऑफ 1 माइनस साइन ए। क्लियर सर, बेटा रूट कैसे कैंसिल आउट होता है, उसके लिए किया जाता है बेटा प्रमेयकरण, जो आप 9th क्लास में पढ़ चुके हो, या रेशनलाइजिंग। तो बेटा ध्यान दो, रेशनलाइजिंग कैसे करेंगे कि सर जो भी डिनोमिनेटर में आपको दे रखा है इसका साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। बिल्कुल सर, ध्यान दो बेटा, सिंपलाइज रूट ऑफ 1 प्लस साइन ए और अपॉन में रूट ऑफ 1 माइनस साइन ए, और मल्टीप्लाई कर दिया बेटा किससे, देखो रूट माइनस था तो प्लस हो जाएगा 1 प्लस साइन ए, बिल्कुल सर प्लस हो जाएगा, अपॉन में रूट ऑफ 1 प्लस साइन ए। ठीक है सर, अब ध्यान दो बेटा 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए मल्टीप्लाई करेंगे, यानी a प्लस ए और a प्लस ए को मल्टीप्लाई करते हैं तो बेटा a प्लस बी का होल स्क्वायर बनता है। बिल्कुल सर, तो देखो ध्यान दो कि रूट ऑफ 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, ठीक है सर, अपॉन बेटा ध्यान देना रूट तो एज इट इज रहेगा आपका, ठीक है सर, 1 प्लस साइन ए और 1 माइनस साइन ए। देखो बेटा 1 प्लस साइन ए आइडेंटिटी होती है आपकी क्या सर, कि सिंस a माइनस बी और इंटू में बेटा a प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बिल्कुल, इसका मतलब सर इस फॉर्म में दे रखा है, ठीक है, किस फॉर्म में लेके आना है, इस फॉर्म में। a मीन सर यहां पे 1 और b मीन्स साइन, ध्यान दो
ए स्क्वायर मीन सर 1 का स्क्वायर 1 माइनस बी मीन्स साइन और साइन का स्क्वायर बेटा साइन स्क्वायर ए। ठीक है सर। बेटा यहां से देखो क्या स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट होता है, बिल्कुल कैंसिल आउट हो जाता है। ठीक है, क्या बच गया ओनली फॉर 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए। ठीक है सर। नीचे बेटा 1 माइनस साइन स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर। और आपको पता है क्या कि सर एक आइडेंटिटी होती है फर्स्ट, क्या होती है बेटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो बेटा अपने पास दे रखा है 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर यदि बेटा इस साइड ट्रांसफर करोगे तो माइनस में जाएगा और क्या बचेगा ओनली फॉर अपने पास सर कोस बचेगा। तो सिंस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है सर। तो क्या 1 माइनस साइन स्क्वायर की जगह बेटा कोस स्क्वायर थीटा पुट कर सकता हूं, बिल्कुल। थीटा की जगह यहां एंगल यूज ले रखा है बेटा ए, तो यहां पे लिख दिया बेटा रूट ऑफ कोस स्क्वायर ए। क्या बेटा स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर से कैंसिल आउट हो जाएगा और बेटा ऊपर बच गया अपने पास क्या 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए और अपॉन में क्या बच गया बेटा कोस ए। बिल्कुल। अब ध्यान दो, मैंने आपको बेटा स्टार्टिंग में बताया था क्या कि सेक कब बनेगा जब कोस अपॉन में हो, ओनली 1 अपॉन कोस। टेन कब बनेगा जब सिर्फ साइन अपॉन कोस हो। क्या ऐसा का ऐसा बनता हुआ दिखाई दे रहा है क्या आपको? बिल्कुल सर दिखाई दे रहा है। तो दिखाई दे रहा है तो बेटा एक काम कर लेते हैं, कोस दोनों टर्म के नीचे है, इसको सेपरेट कर लेते हैं। कैसे कि 1 अपॉन कोस ए और प्लस साइन ए अपॉन कोस ए। ठीक है सर, क्लियर होगी बात। 1 अपॉन कोस से क्या होता है सर सेक ए होता है और साइन अपॉन कोस क्या होता है सर टेन ए होता है। फोकस करो बेटा, क्या यही प्रूफ करवा रहा था क्या? बिल्कुल सर यही प्रूफ करवा रहा था। तो दिस इंप्लाइज सेक ए प्लस टेन ए इज इक्वल टू आर एच एस। सो एल एच एस इक्वल आर एच एस। और यही प्रूफ करना था अपन को, यही क्या करना था बेटा प्रूफ करना था। बात क्लियर होगी? ठीक है, तो बेटा इसका स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर नोट कीजिए, फिर करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ध्यान दो, देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा फोर्थ का थर्ड। कौन सा क्वेश्चन? थर्ड क्वेश्चन। और थर्ड क्वेश्चन क्या है बेटा? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत बार एग्जाम में आ चुका है क्वेश्चन। देखो फर्स्ट बात तो क्लियर होगी सर, साइन और कोस की फॉर्म में ऑलरेडी दे दे तो कैसी कैसी कंडीशन बन सकती है, कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो 2-3 टाइप के क्वेश्चन बनेंगे जो आपको मैंने सोल्व करवा दिया। अब करते हैं बेटा थर्ड क्वेश्चन। क्या है कि टेन थीटा अपॉन में 1 माइनस कोट थीटा प्लस कोट थीटा अपॉन में 1 माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस सेक थीटा और इनटू में बेटा कोसेक थीटा। यही प्रूफ करना है, बिल्कुल सर यही प्रूफ करना है। अब आपकी बुक में आपको हिंट दे रखा है कि राइट द एक्सप्रेशन इन टर्म ऑफ साइन एंड कोस। यानी बेटा यदि आप इसको सोल्व कर रहे हो तो इनको सबसे पहले साइन और कोस की टर्म में क्या करोगे? चेंज करोगे। लेकिन बेटा आपको वहां एग्जाम में ये हिंट नहीं मिलेगी, डायरेक्ट आपको क्वेश्चन दिया हुआ मिलेगा। बात क्लियर होगी? तो ठीक है, आओ बेटा प्रूफ करते हैं। ध्यान दो, क्या करते हैं? प्रूफ करते हैं। कौन सा उठा ले सर? फ्रॉम एलएचएस, फ्रॉम एलएचएस लेते हैं। एलएचएस क्या है अपना सर? एलएचएस अपना टेन थीटा अपॉन 1 माइनस कोट थीटा प्लस कोट थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा। ठीक है, उठा लिया। उठाने के तुरंत बाद जस्ट फोकस करो सर आरएचएस पे। आरएचएस क्या दे रखा है सर? 1 प्लस सेक और कोसेक। बेटा सेक और कोसेक कब बनेंगे? जब अपने पास क्या क्या हो? साइन और कोस, यानी 1 अपॉन साइन कोसेक और 1 अपॉन कोस सेक, जब भी बनेगा।
अब बात होती है सर साइन और कोस की टर्म ना हो तो क्या करेंगे, तो क्या बेटा आपकी जो लेफ्ट हैंड साइड दे रखी है क्या वो साइन और कोस की टर्म में क्या, नहीं, तो सबसे पहले इनको साइन और कोस की टर्म में कन्वर्ट करेंगे। आओ बेटा चेंज करते हैं। तो आपको पता है कि टेन थीटा बेटा मैंने फॉर्मूला लिखवाया था किसकी टर्म में, साइन और कोस में क्या होता है कि साइन अपॉन कोस, साइन अपॉन कोस, ठीक है सर, अपॉन उसके बाद वन माइनस कोट थीटा क्या होता है बेटा, वन एज इट इज, और कोट होता है बेटा कोस अपॉन साइन, कोस अपॉन साइन, ठीक है सर। उसके बाद में क्या होगा प्लस, बेटा कोट को लिख देंगे कोस अपॉन साइन, कोस अपॉन साइन, और अपॉन यहां से क्या होगा बेटा वन अपॉन सॉरी वन माइनस साइन अपॉन कोस, साइन अपॉन कोस। बात क्लियर होगी, बिल्कुल सर क्लियर हो चुकी यहां तक। अब बेटा जैसे चेंज करते हो उसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, सीधी सी बात है, क्योंकि इस पिछले वाले क्वेश्चन में यही किया था कि जैसे साइन और कोस के टर्म आ जाए उसको सिंप्लीफाई कर लो। सिंप्लीफाई करते हैं, आओ बेटा ध्यान दो। एक बार क्या करते हैं, जो ऊपर वाला पोर्शन है इसको बेटा एज इट इज रख लेते हैं। ध्यान दो कैसे, कि सर साइन अपॉन कोस, साइन अपॉन कोस, ऊपर वाला इस वाले पोर्शन को बेटा एज इट इज ऐसे कैसे रख रहा हूं। अब जो नीचे वाला पोर्शन है कौन सा वाला बेटा, ये वाला पोर्शन है, फोकस करना इस वाले पोर्शन को मैं सोल्व कर रहा हूं कैसे, एलसीएम लेके। एलसीएम क्या आ गया सर, एलसीएम आ गया साइन, ठीक है। इसके अपॉन भी वन मान सकते हैं, बिल्कुल मान सकते हैं सर, और यहां से वन मान सकते, वन से डिवाइड किया तो साइन को साइन, और बेटा साइन को वन से मल्टीप्लाई किया तो अपने पास वापस से आ गया साइन थीटा, माइनस साइन को साइन से डिवाइड किया वन, और वन को मल्टीप्लाई किया कोस से तो बेटा कोस थीटा, फिर उसके बाद में प्लस वाला साइन तो प्लस वाला साइन एज इट इज, ठीक है। इस वाले टर्म को बेटा एज इट इज रख रहे हैं तो क्या होगा कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा, ठीक है सर। अब बेटा इस वाले टर्म को क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। इस वाले टर्म को सिंप्लीफाई कैसे करेंगे सर, एलसीएम लेके। एलसीएम क्या आ गया कोस, जब इसके नीचे वन मान सकते हैं तो बेटा यहां से आ गया कोस एलसीएम, वन से डिवाइड किया कोस को, कोस और कोस को बेटा वन से मल्टीप्लाई किया तो कोस थीटा, प्लस कोस को कोस से डिवाइड किया वन, और वन को साइन से मल्टीप्लाई किया बेटा साइन थीटा। बात क्लियर होगी, बिल्कुल सब क्लियर हो चुकी है यहां तक बात। अब बेटा ध्यान दो, ये जो आपका साइन है ये तो क्या होगा ऊपर वाली साइन इसके पास जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये आपका साइन माइनस कोस है ये कहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा बेटा इस कोस से। सेम ऐसे रहेगा, कोस मल्टीप्लाई हो जाएगी इस वाले कोस से, और ये वाली टर्म बेटा मल्टीप्लाई हो जाएगी इस वाले से। कर दें, आओ बेटा कर दे, ध्यान दो। तो क्या होगा साइन अपॉन कोस, साइन अपॉन कोस, मल्टीप्लाई हो जाएगा क्या बेटा यहां से साइन थीटा, और अपॉन में साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ठीक है सर, प्लस उसके बाद बेटा कोस अपॉन साइन, कोस अपॉन साइन, और इनटू में क्या गया कोस अपॉन कोस प्लस साइन, कोस प्लस साइन, ठीक है सर। यहां तक मल्टीप्लाई कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम है नहीं है। आओ तो साइन को बेटा साइन से किया तो बेटा इसको थोड़ा सा मैं इस साइड लिख रहा हूं, ध्यान दो। तो यहां लिख देता हूं क्या आएगा सर, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन, बेटा यहां से देखना एक बार कोस थीटा, और मल्टीप्लाई करेंगे साइन माइनस कोस से तो साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ठीक है सर। उसके बाद प्लस का साइन, ठीक है। कोस को कोस से किया तो कोस स्क्वायर, ये लीजिए सर कोस स्क्वायर थीटा, और यहां से साइन मल्टीप्लाई होगा कोस प्लस साइन से तो ये लीजिए सर साइन और कोस प्लस साइन। बात क्लियर होगी, वापस से सर एलसीएम लिया जा रहा है। अब ध्यान दो, एलसीएम लेना तो आसान है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां पे कोस है यहां पे साइन है, कोई दिक्कत नहीं, एलसीएम आसानी से आ जाएगा। लेकिन सर चेंजिंग थोड़ा सा इतना है कि यहां पे साइन माइनस कोस है और यहां पे कोस प्लस साइन है, तो क्यों नहीं सर अपन दोनों को एक जैसा बना ले ताकि एलसीएम लेने में आसानी होगी और क्वेश्चन को सोल्व करने में भी आसानी होगी। तो देखो बेटा क्या करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में ये वाली टर्म एज इट इज कोस थीटा इंटू में साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ठीक है सर। ऊपर वाला ऐसे कैसे कोस स्क्वायर थीटा अपॉन, बेटा इसमें से मैं माइनस साइन कॉमन ले लूं, क्या कॉमन ले ले, माइनस साइन कॉमन ले ले, तो देखो माइनस साइन कॉमन ले लिए, ये लीजिए सर। अब जैसे ही माइनस साइन कॉमन लेते हैं जो प्लस वाला है वो भी किसका हो जाता है बेटा माइनस का, और माइनस वाला भी किसका हो जाता है बेटा प्लस का हो जाता है, ठीक है।
बात क्लियर होगी? बिल्कुल सर। एक सेकंड बेटे, यहां पे देखना, आप माइनस था, क्या था? माइनस, सॉरी गलती होगी, यहां पे क्या था बेटा आपका? माइनस, माइनस। ठीक है सर। बेटा जैसे माइनस कॉमन लिया तो माइनस वाला तो क्या हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा, और प्लस वाला किसका हो जाता है? माइनस का हो जाता है। तो यहां से बेटा साइन माइनस का तो किसका हो गया? प्लस का, और ये वाला प्लस किसका हो गया बेटा? माइनस का। ठीक है सर। तो बेटा ये माइनस वाला साइन यहां चला जाएगा? बिल्कुल सर चला जाएगा, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। अब ध्यान दो, साइन माइनस कोस और साइन माइनस कोस दोनों के दोनों सेम हो गए। ठीक है, अब ले लेते हैं इन दोनों का एलसीएम। क्या ले लेते हैं? एलसीएम। एलसीएम ले लिया बेटा। क्या आया? एक तो सर साइन थीटा इंटू में कोस थीटा, और इंटू में सर साइन माइनस कोस, साइन माइनस कोस, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बेटा ध्यान दो, कोस साइन माइनस कोस से क्या कहते हैं? डिवाइड करते हैं, तो ये वाले कंप्लीट क्या होगा? कैंसिल आउट। क्या बच गया? ओनली साइन थीटा। और साइन थीटा को बेटा यदि साइन स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा अपने पास? सर साइन क्यूब थीटा माइनस, इससे डिवाइड करोगे तो ये वाला और ये वाला क्या हो जाएगा बेटा? कैंसिल आउट। क्या बचेगा? ओनली फोर कोस थीटा। और कोस थीटा को यदि बेटा कोस स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा आपका? कोस क्यूब थीटा। बात क्लियर? ठीक है सर। अब ध्यान दो बेटा, यहां से साइन क्यूब थीटा माइनस कोस क्यूब थीटा, यानी कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब, एक आइडेंटिटी यूज हो रही है, सरसोमिका यूज हो रही है। तो क्या होती है बेटा सरसोमिका? कि सिंस ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होती है बेटा? ए माइनस बी, और इंटू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस बेटा ए बी। ठीक है सर, ये आइडेंटिटी यूज लेंगे? बिल्कुल सर यूज लेंगे। ध्यान दो, इसका मतलब सर जहां जहां ए है वहां वहां तो साइन पुट कर देंगे, जहां जहां बी है वहां वहां कोस पुट कर देंगे। इस फॉर्म में दे रखा है ये वाले फॉर्म, और बेटा इस फॉर्म में क्या करना है? चेंज करना है तो कर दो बेटा। ए माइनस बी यानी कि साइन थीटा माइनस कोस थीटा। ठीक है, उसके बाद मल्टीपल में ए स्क्वायर मीन साइन स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मीन कोस स्क्वायर प्लस ए बी मीन सर साइन थीटा और इंटू में कोस थीटा। ठीक है सर। और अपॉन में बेटा एज इट इज जो भी दे रखा है, क्या दे रखा है सर? साइन थीटा कोस थीटा और इंटू में साइन थीटा माइनस कोस थीटा। बात क्लियर होगी? बिल्कुल सर। बेटा ध्यान दो, साइन माइनस कोस से साइन माइनस कोस कैंसिल आउट, क्योंकि दोनों की दोनों टर्म कैसी है सर? मल्टीपल में है, और नीचे भी मल्टीपल में। क्या बच गया? ओनली फोर। और ध्यान दो कि सर साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर आइडेंटिटी फर्स्ट यूज हो रही है यहां पे, इसकी जगह कितना वन बेटा? वन पुट कर देंगे। ध्यान दो, यहां तो आ गया सर वन, प्लस क्या बच गया? साइन इंटू में कोस, तो सर साइन थीटा और इंटू में कोस थीटा अपॉन में क्या होगा सर? साइन थीटा और कोस थीटा। अब अपना टारगेट क्या था? टारगेट था सर साइन और कोस की फॉर्म में कन्वर्ट करना। सर फाइनली कन्वर्ट हो गया? बिल्कुल। अब आगे क्या करते हैं सर? अपने पास सेक और कोसेक चाहिए अपन को। सेक और कोसेक कब आएंगे? जब वन अपॉन साइन और वन अपॉन कोस होता है। सर अपॉन में साइन भी आ रहा है और कोस भी आ रहा है, क्या करते हैं सर? दोनों के नीचे है क्या? बिल्कुल सेपरेट कर दें, कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ध्यान दो बेटा, इसको मैं यहां सेपरेट कर रहा हूं। देखो, वन अपॉन साइन थीटा प्लस कोस थीटा। ठीक है सर। उसके बाद प्लस साइन, साइन थीटा कोस थीटा और अपॉन में साइन थीटा इंटू में कोस थीटा। बेटा ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, सेम है दोनों की दोनों। ठीक है, अब बेटा ध्यान दो, यहां से इंटू में है दोनों, किसमें है? इंटू में। देखो, वन अपॉन साइन क्या होता है सर? कोसेक, ये लीजिए कोसेक, और वन अपॉन कोस क्या होता है सर? सेक, सेक। और यहां कितना बच गया? वन। चेक करो, क्या यही प्रूफ करवा रहा था? बिल्कुल सर यही प्रूफ करवा रहा था। जो सिंप्लाइज LHS इक्वल RHS। हो गया प्रूफ? बिल्कुल सर यही प्रूफ करना था, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये आपका बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 6 आपका प्रूफ हो चुका। तो बातें समझ में आई कि नहीं आई? एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, बेटा जो भी दे रखा है उसको सबसे पहले क्या करोगे आप? साइन और कोस के टर्म में कन्वर्ट करोगे। कन्वर्ट करने के बाद जितना सिंप्लीफाई हो रहा है सिंप्लीफाई करते जाओ। अब कई स्टूडेंट क्या होते हैं, उनके दिमाग में क्वेश्चन बनता है कि सर ऐसा कोई रास्ता है क्या क्या कि सर आइडेंटिटी यूज ना हो? तो बेटा आइडेंटिटी तो यूज लेने ही पड़ेंगे, आपको याद रखना ही होगा। यदि आपको बेटा ये आइडेंटिटी याद नहीं है तो आप बेटा क्वेश्चन को प्रूफ नहीं कर सकते। बातें समझ में आ गई?
नोट कीजिए बेटा इस क्वेश्चन को, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो बेटा, आपका क्वेश्चन नंबर फोर्थ, इसी का क्वेश्चन नंबर कौन सा करते हैं, फोर्थ करते हैं, ध्यान दो। इनकी प्रूव दैट, क्या प्रूफ करा रहा है बेटा, ध्यान दो क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर फोर्थ आपका 1 प्लस है कि अपॉन में sec a इज इक्वल टू साइन स्क्वायर a अपॉन 1 माइनस कोस a, 1 माइनस कोस a। ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है। अब फिर से क्वेश्चन उठ गया क्या कि सर ये तो बात समझ में आ गई कि यदि साइन और कोस की टर्म ना दे रखी हो तो साइन और कोस की टर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम बेटा नहीं है। लेकिन फिर भी सर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ ना हो तो क्या करेंगे, तो बेटा उस कंडीशन में लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करने के बाद तुरंत बाद अपन राइट हैंड साइड को भी क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। यह आपका बेटा क्वेश्चन नंबर फोर्थ है। इसमें आपकी बुक में बेटा हिंट दे रखा है कि सिंप्लीफाई एलएचएस एंड आरएचएस सेपरेटली, यानी सेपरेट आपको क्या करना है बेटा, इनको अलग अलग क्या करना है, सोल्व करना है। एलएचएस को एक बार, आरएचएस को एक बार। तो सबसे पहले एलएचएस को सोल्व कर लें। आओ बेटा सोल्व करते, देखो प्रूफ करते हैं, ध्यान दो। फ्रॉम एलएचएस, फ्रॉम एलएचएस, एलएचएस क्या आपका, एलएचएस सर अपना 1 प्लस सेक ए और अपॉन में सेक ए। बात क्लियर होगी बेटा। जो भी टर्म देखिए सबसे पहले साइन और कोस की टर्म में कन्वर्ट करेंगे, ध्यान दो। 1 एज इट इज, ठीक है सर। सेक क्या होता है, 1 अपॉन कोस ए, 1 अपॉन कोस ए अपॉन, इस सेक को भी क्या लिख देंगे, 1 अपॉन कोस ए। बात क्लियर, ठीक है सर। सबसे पहले क्या करते हैं, ऊपर वाले पोर्शन को क्या कर लेते हैं बेटा, सोल्व कर लेते हैं। सोल्व करेंगे, क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेंगे तो बेटा ध्यान दो क्या आएगा, एलसीएम कोस ए, क्या गया, कोस ए। इसके अपॉन में 1 मान, थोड़ी देर के लिए इसको भूल जाओ, आप नीचे वाले को भूल जाते हैं, सिर्फ ओनली फॉर इसको सोल्व कर रहे हैं। ध्यान दो बेटा, 1 से डिवाइड किया कोस को तो कोस, और कोस को बेटा 1 से मल्टीप्लाई किया तो अपने पास आ गया कोस ए प्लस कोस ए को कोस ए से डिवाइड किया 1 और 1 को 1 से बेटा मल्टीप्लाई किया 1, ठीक है सर। बात क्लियर। अब करते हैं नीचे वाले पोर्शन को, ऊपर वाले को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। नीचे वाले में सर सोल्व करने के लिए कुछ भी नहीं है, एज इट इज आएगा, क्या आएगा, कोस ए। कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। अब ध्यान दो बेटा, यहां से कोस ए से कोस ए कैंसिल आउट हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। क्या बचेगा, ओनली फॉर कोस ए प्लस 1। ये तो सर आपका आ गया लेफ्ट हैंड साइड। कौन सी आ गई, लेफ्ट हैंड साइड। अब कौन सी को सोल्व कर लें, राइट हैंड साइड को। देखो बेटा नाउ, अब नाउ फ्रॉम आरएचएस, फ्रॉम आरएचएस। आरएचएस क्या है आपका बेटा, साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कोस ए। अब आप बोलो सर ये तो ऑलरेडी साइन और कोस की टर्म में है, इसको सोल्व कैसे करेंगे, तो बेटा वहां पे आइडेंटिटी यूज होगी आपकी। क्या यूज होगी, आइडेंटिटी। क्या है बेटा, साइन स्क्वायर ए को ऐसे लिख सकता हूं क्या मैं, कि 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, फर्स्ट आइडेंटिटी को यूज लेके। बिल्कुल सर लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक बार मैं नोटेशन भी दे देता हूं आपका यहां पे, सिंस कि साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, यही होती है आपकी आइडेंटिटी फर्स्ट, ठीक है सर। नीचे क्या है बेटा आपका 1 माइनस कोस से, तो 1 माइनस कोस से एज इट इज। ध्यान दो बेटा, यहां पे 1 के ऊपर स्क्वायर लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो बेटा अब हो गया आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और बेटा आइडेंटिटी क्या होती है आपकी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सर ए माइनस बी और इनटू में ए प्लस बी, यही होती है। बिल्कुल सर यही होती है, बिल्कुल। तो बेटा ऐसी इस फॉर्म में दे रखा है, इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लें, कर लो। आओ ध्यान दो, तो 1 माइनस कोस ए और इनटू में 1 प्लस कोस ए, इस वाले को चेंज कर दिया, और नीचे वाला बेटा एज इट इज 1 माइनस कोस ए। बेटा 1 माइनस कोस ए से 1 माइनस कोस ए कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है सर। तो बेटा ध्यान दो क्या आ गया, 1 प्लस कोस ए। अब चेक कर लो क्या आपकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों की दोनों
इक्वल प्रूफ हुई कि नहीं हुई? बिल्कुल सर होगी। देखो 1 प्लस कोस से 1 प्लस कोस से, तो लिख दो दिस इंप्लाइज। तो बेटा क्या हो जाएगा आपका कि LHS इक्वल RHS, और LHS RHS दोनों क्या है बेटा आपके? सो 1 प्लस कोस ए इज इक्वल टू 1 प्लस कोस ए। ये बेटा आपकी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ होगी। बिल्कुल सर प्रूफ हो चुकी, और ये आपका फोर्थ क्वेश्चन भी कंप्लीट। नोट कीजिए, फिर करते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो ध्यान दो, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका 7 नंबर क्वेश्चन। कौन सा? 7 नंबर क्वेश्चन। और 7 नंबर क्वेश्चन कैसा है ध्यान दो, क्या कह रहा है 7 नंबर क्वेश्चन? 7 नंबर क्वेश्चन है सर कि साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन में 2 कोस क्यूब थीटा माइनस कोस थीटा इक्वल टेन थीटा। बेटा लेफ्ट हैंड साइड उठा ली इसकी? बिल्कुल सर उठा लो। तो देखो प्रूफ करते हैं फ्रॉम LHS। LHS क्या है सर अपना? साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन में 2 कोस क्यूब थीटा माइनस कोस थीटा। जैसे ही नोट करते हैं, फोकस करते हैं सर RHS पे, और RHS क्या है सर? टेन थीटा। टेन थीटा कब आएगा? जब साइन अपन कोस हो। ऑलरेडी सर साइन कोस की फॉर्म में, कोई प्रॉब्लम नहीं, जितना सिंप्लीफाई हो रहा है सिंप्लीफाई कर लो। देखो क्या यहां इन दोनों से बेटा यहां से साइन कॉमन आ रहा है? बिल्कुल सर साइन कॉमन आ रहा है, साइन थीटा। तो यहां कितना बच गया? 1, और माइनस यहां कितना बच गया बेटा? 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अपॉन में यहां से क्या कॉमन आ रहा है बेटा? कोस थीटा। तो कोस थीटा, यहां क्या बच गया सर? 2 कोस स्क्वायर थीटा, और यहां पे बेटा माइनस का 1। ठीक है सर, ध्यान दो, साइन अपॉन कोस, साइन अपॉन कोस थोड़ी देर के लिए एज इट इज रख लेते हैं। ध्यान दो, ऊपर बेटा क्या है अपने पास? साइन थीटा इंटू में 1 माइनस। बेटा ऐसा लिख सकता हूं क्या? देखो कभी ऐसा लिख दे कि 2a को ऐसा लिख सकते हैं क्या? a प्लस ए। सर कोई प्रॉब्लम नहीं, लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर इसको भी तो ऐसे लिख सकते हैं, कैसे? कि माइनस साइन स्क्वायर थीटा और माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बिल्कुल सर, नो प्रॉब्लम। नीचे आ जाऊं, कोस थीटा, यहां से 2 कोस स्क्वायर थीटा है, तो इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या? कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा और माइनस 1। सर कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहां पे लिख सकते हो आप। ठीक है, तो ध्यान दो, यहां पे बेटा आइडेंटिटी फर्स्ट यूज हो रही है क्या? बिल्कुल सर हो रही है। तो क्या होगा कि साइन थीटा इंटू में फर्स्ट आइडेंटिटी से क्या होगा आपका? कोस स्क्वायर थीटा और माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है सर, अपॉन, ध्यान दो, कोस थीटा एज इट इज। ठीक है बेटा, ध्यान देना, कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 आइडेंटिटी फर्स्ट यूज हो रही है। ठीक, क्या आएगी बेटा? माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। अब इतना तो दिमाग बेटा आपको भी लगाना पड़ेगा, इतने सारे क्वेश्चन करवा दिए, हर क्वेश्चन में बेटा मैं यहां पे नोटेशन थोड़ी ना दूंगा, कुछ क्वेश्चन ऐसे आपके लिए छोड़ रहा हूं, आपको थोड़ा बहुत बेटा माइंड लगाने की जरूरत है। ठीक है, तो ध्यान दो बेटा, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन, दोनों सेम है तो सर दोनों की दोनों कैंसिल आउट हो गई। क्या बच गया सर? ओनली फॉर साइन अपॉन कोस, साइन अपॉन कोस, यानी साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, और ये क्या होता है सर? टेन थीटा। तो दिस इंप्लाइज टेन थीटा इक्वल RHS। तो सो LHS इक्वल RHS। प्रूफ हो गया? बिल्कुल सर प्रूफ हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम है नहीं, यही क्वेश्चन को बेटा प्रूफ करना था। तो लगभग लगभग बेटा क्वेश्चन हो गए हैं, और फिर अब करते हैं आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन, और इस एक्सरसाइज का भी लास्ट क्वेश्चन। बातें क्लियर होगी? ठीक है सर, तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नोट कीजिए इसको एक बार, फिर करवाता हूं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका?
अब है बेटा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, यानी फोर्थ का 9। फोर्थ का 9 क्वेश्चन क्या है बेटा कि प्रूव दैट कोसेक ए माइनस साइन ए देखो 9 नंबर का क्वेश्चन आप खुद कर सकते हो। 9 नंबर का क्वेश्चन इतना कोई टफ नहीं है। एक बार मैं आपको हिंट दे देता हूं, ध्यान दो। क्या कि सेक ए प्लस माइनस कोस ए इज इक्वल टू 1/tan ए प्लस कोट ए। ये आपका 9 नंबर का क्वेश्चन है। अब सर जान दो बेटा कि 9 नंबर का जो क्वेश्चन है कि लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड की इक्वल प्रूफ करनी है, तो सेम अप्रोच लगानी है क्या कि सर इनको भी साइन और कोस की टर्म में कन्वर्ट कर लेंगे और इनको भी क्या कर लेंगे बेटा साइन और कोस की टर्म में चेंज कर लेंगे, तो आसानी से क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। दोनों पार्ट को लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड को बेटा सेपरेट क्या करना है आपको सोल्व करना है, उसके बाद में ऑटोमेटिकली प्रूफ हो जाएंगे। बात क्लियर होगी? ठीक है सर। अब देखते हैं क्वेश्चन और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इस बार के लिए बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा वाला? क्वेश्चन नंबर आपका है 5th। कौन सा क्वेश्चन है बेटा? 4th का 5th। क्या है? प्रूव दैट कोस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन कोस ए प्लस साइन ए माइनस 1 इक्वल कोसेक ए प्लस कोट ए। ऐसा प्रूफ करना है। लेकिन बेटा आपको हिंट दे रखा है क्या कि यूजिंग द आइडेंटिटी कोसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ करो। कौन सी आइडेंटिटी यूज लेके बेटा? इस वाली आइडेंटिटी को यूज लेके। कौन सी आइडेंटिटी है? 3rd नंबर की आपकी आइडेंटिटी है। तो देखो प्रूफ करते हैं और प्रूफ करने के लिए लेफ्ट हैंड साइड उठाते हैं। क्या आपकी लेफ्ट हैंड साइड की फ्रॉम एलएचएस अपनी सर कोस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन कोस ए प्लस साइन ए माइनस 1। ध्यान दो बेटा, अब बात आती है सर आइडेंटिटी यूज कैसे लेंगे। तो बेटा आइडेंटिटी यूज कब होगी? जब अपने पास इस ये वाली जो कंप्लीट फॉर्मेट दे रखे इतना सा ये वाला, इसमें क्या क्या आ जाए? कोसेक और कोट आए। कोसेक और कोट यदि अपने पास आ जाएगा आइडेंटिटी यूज हो जाएगी। और कोसेक और कोट कब बनेगा? सर कोसेक तो जब बनेगा जब 1 अपॉन में साइन हो, और कोट जब बनेगा कि सर कोस अपॉन में साइन हो। एक काम करते हैं क्या बेटा, देखो कि इस वाले टर्म को बेटा न्यूमिनेटर को किससे डिवाइड कर दें? साइन से डिवाइड कर दें, क्योंकि सर कोस अपॉन साइन से कोस अपॉन साइन बन जाएगा। ठीक है, और 1 अपॉन साइन से तो 1 अपॉन साइन भी बन जाएगा। तो ये सीधी सी बात है सर, न्यूमिनेटर को डिवाइड कर रहे हैं तो डिनोमिनेटर को भी डिवाइड करना पड़ेगा। तो ठीक है डिवाइड कर देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आओ डिवाइडिंग न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाई साइन ए। ठीक है सर, आओ करते हैं कि कोस ए अपॉन में साइन ए माइनस साइन ए अपॉन में बेटा साइन ए और प्लस 1 अपॉन में साइन ए। नीचे वाले को कर देते हैं। ठीक है सर, क्या आएगा? कोस ए अपॉन में साइन ए प्लस साइन ए अपॉन में साइन ए माइनस 1 अपॉन साइन ए। बात क्लियर? ठीक है सर, ध्यान दो बेटा, कोस अपॉन साइन क्या होता है सर? कोट। कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोट ए। साइन से साइन कैंसिल आउट तो -1। 1 अपॉन साइन क्या होता है सर? प्लस कोसेक, तो कोसेक। ठीक है, कोस अपॉन साइन सर कोट, प्लस साइन से साइन कैंसिल आउट तो 1 और बेटा -1 अपॉन साइन सर कोसेक।
बोलो बना के नहीं बना? बिल्कुल सर बन गया। बन गया तो अब क्वेश्चन को सोल्व करने में बहुत ही आसानी होगी। ध्यान दो बेटा, मैं एक काम कर रहा हूं, कोट को और कोसेक को एक साथ ले रहा हूं। कैसे? ध्यान दो कि कोट ए प्लस कोसेक ए, ऐसे ले लेते हैं, कोसेक ए प्लस कोट ए, और इसको थोड़ी देर के लिए अलग कर लेते हैं, -1 अपॉन नीचे क्या देखा बेटा, कोट ए +1 माइनस कोसेक ए। यहां तक बात समझिए। अब अपन को लेनी है बेटा कौन सी आइडेंटिटी? ये वाली आइडेंटिटी यूज लेनी है। तो नाउ यूजिंग आइडेंटिटी कौन सी बेटा? आपको लिखना है आइडेंटिटी कौन सी यूज ले रहे हो। कोसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, ये लेनी है। ठीक है, तो बेटा काम करते हैं, इस कोट स्क्वायर ए को बेटा इससे ट्रांसफर कर देते हैं। क्या कर देते हैं? ट्रांसफर कर, माइनस में आ जाएगा। तो माइनस में आएगा तो क्या होगा आपके पास, कोसेक ए माइनस कोट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। तो बेटा सिंपलाइज, ध्यान दो, कोसेक ए प्लस कोट ए तो एज इट इज रहेगा। अरे ये वाला तो एज इट इज रहेगा आपका। ठीक है सर, इस 1 की जगह ये पुट कर दूं, कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो माइनस कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए, और अपॉन में नीचे वाला एज इट इज ऐसे कैसे, कोट ए +1 माइनस कोसेक ए। बात क्लियर होगी? ठीक है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ध्यान दो बेटा, कोसेक ए प्लस कोट ए तो एज इट इज, कोसेक ए प्लस कोट ए एज इट इज, माइनस बेटा इसको ऐसे लिख सकता हूं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। पीछे के बहुत सारे क्वेश्चन के उनमें आइडेंटिटी यूज ली है। क्या होता है? ए प्लस बी ए माइनस बी। ए प्लस बी का मतलब कोसेक ए प्लस कोट ए, ठीक है, माइनस का मतलब कोसेक ए माइनस कोट ए। ठीक है, नीचे वाला बेटा एज इट इज क्या है, कोट ए +1 माइनस कोसेक ए। ठीक है सर, ध्यान दो बेटा, यहां से और यहां से क्या कॉमन आ रहा है? क्या ये वाला कॉमन आ रहा है? क्या कोसेक ए प्लस कोट ए? कोसेक ए प्लस कोट ए बिल्कुल सर कॉमन आ रहा है। तो आप कॉमन ले लो। सबसे पहले क्या ले लेते हैं? कॉमन। और क्या होगा कॉमन? कोसेक ए प्लस कोट ए कॉमन ले लिया। ठीक है सर, यहां पे क्या बच गया? ओनली फॉर 1 माइनस, यहां पे क्या बचा सर? ये वाला। अब यहां पे बेटा थोड़ा सा आपको फोकस करने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि ये तो प्लस का और ये माइनस का, तो माइनस कोसेक ए। ठीक है सर, ये माइनस का और ये माइनस का, तो क्या हो जाएगा बेटा? प्लस कोट ए। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है नहीं है। और अपॉन में क्या दे रखा है सर? कोट ए +1 और माइनस कोसेक ए। अब ध्यान दो बेटा, 1 किसका? प्लस का, 1 प्लस का, कोसेक माइनस कोट प्लस का, कोट प्लस का। इसका मतलब ये वाला इस वाले से कैंसिल आउट, यानी कि ये वाले टर्म इस वाले टर्म से कैंसिल आउट हो जाएगी। बिल्कुल हो जाएगी सर। क्या बच गया? ओनली फॉर कोसेक ए और प्लस कोट ए। अब चेक कर लो, क्या यही प्रूफ करना था क्या? बिल्कुल सर, यही प्रूफ करना था। तो दिस इंप्लाइज कोसेक ए प्लस कोट ए इज इक्वल टू RHS, सो LHS इक्वल RHS। और ये बेटा आपकी क्वेश्चन प्रूफ हो गया। ये आपका क्वेश्चन क्या हो गया? प्रूफ। बात क्लियर होगी? तो आज के लिए इतना ही। लगभग क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं। कुछ ही क्वेश्चन एक दो मैंने ऐसे छोड़े हैं जो बहुत ही सिंपल हैं और आप खुद कर सकते हो। इसके साथ ही बेटा मैंने आपके लिए एग्जाम्पल छोड़ दिया है। एग्जाम्पल नंबर 10, 11 और 12, 10, 11, 12 सेम जैसे क्वेश्चन थे बेटा, सेम ही एग्जाम्पल है। जो फॉर्मेट इनमें यूज लिया है वही फॉर्मेट बेटा उनमें यूज लेना है। तो आप खुद करेंगे और ये आपकी एक्सरसाइज बेटा कंप्लीट हो गई है। कंप्लीट होने का मतलब है जो भी बेटा आपके बड़े क्वेश्चन आते हो, क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। अब इसके बाद अपन क्या करने वाले, तो बेटा ध्यान से सुन लो थोड़ी देर के लिए। अब सबसे पहले ये देखेंगे 8.1 से 8.3 तक कि कौन कौन से क्वेश्चन कितने तरीके से हो सकते हैं। पहली बात, क्योंकि अब तक तो अपन सिर्फ इतना सीखे हैं कि सर फॉर्मेट क्या है, उस फॉर्मेट से क्वेश्चन कैसे सोल्व होते हैं। ठीक, लेकिन अब एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई, पूरा का पूरा जो भी सिस्टम समझ में आ गया कि सर कैसे फॉर्मूले हैं, कैसे उन फॉर्मेट को यूज लेना है, कैसे क्वेश्चन पे अप्लाई करना है। अब यूज लेंगे कि सर अलग अलग तरीके से क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं। पहली बात,
दूसरी बात आती है आपकी कि बेटा जो भी आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बनेंगे किस टाइप के होंगे, वो मैं आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करवाऊंगा। तीसरी बात, जो बेटा जो भी बच्चे स्टैंडर्ड लेवल पे तैयारी कर रहे हैं, स्टैंडर्ड लेवल की स्टडी कर रहे हैं, उनके लिए मैं अलग से स्पेशल जो क्लास चल रही है, 3 क्लासेस स्पेशल हो चुकी हैं, 4th 5th 6th 3 से 4 क्लासें होंगी स्टैंडर्ड की, बहुत ही शानदार क्लास होंगी, जिसमें बेटा लेवल आपको बहुत ऊंचा दिखाई देगा। बातें समझ में आ गई? तो जिस भी बच्चे को बेटा यदि कंप्लीट तरीके से पढ़ना है तो कंप्लीट लेक्चर देखे, ऐसा नहीं आज का लेक्चर देख लिया, 2 दिन नहीं देखा, फिर 2 दिन के बाद लेक्चर उठा के देख लिया, ऐसा कुछ भी समझ में नहीं आने वाला। यदि हर एक चीज को समझना चाहते हो, हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करना चाहते हो, तो बेटा हर एक लेक्चर को आपको देखना ही पड़ेगा। जीरो से आपको, बेसिक से आपको पढ़ना ही पड़ेगा। बाकी काम मेरा है कि मेरे को क्या करवाना है। बात क्लियर? तो बेटा ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट। कल फिर मिलते हैं एक नए कंटेंट के साथ, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।